मुख्यमंत्री बदलने का या मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने की जरूरत फिर क्यों हो गई? क्यों केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा है? चेहरा बदल दिया? क्यों बात यही हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? किसने कहा नहीं बनेंगे? बनेंगे। किसने कहा नहीं बनेंगे? शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर कहा नहीं बनेंगे? हमारे विधायक तय करेंगे, हमारे विधायक तय करेंगे, हमारे विधायक तय करेंगे 5 केंद्रीय मंत्रियों को। हाँ, तो ये हमारे पास केंद्रीय मंत्री है लड़ाने के लिए। हम जिस हमारे पार्टी में जिस किसी को कहा जाता है लड़ता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता भाव में काम किया जाता है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, बहुत शानदार आपने काम किया है, आप जनता के बीच जा रहे हैं, ईश्वर आपको दोबारा आशीर्वाद दे, मेरा इससे कोई वो नहीं है। नहीं, आपत्ति आपको होनी भी नहीं चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस शिवराज की लेगेसी की आप बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को नरेंद्र सिंह तोमर हो, फग्गन कुलस्ते हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय एक वरिष्ठ नेता हैं, उनको आपको चुनाव मैदान में उतारना पड़ रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि हम कार्यकर्ता जो है, हमारे आदरणीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और गुजरात की विधानसभा के सदस्य थे। हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और महाराष्ट्र की विधान परिषद के सदस्य थे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं तो केंद्रीय मंत्री विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? नहीं, मेरा तो क्या आपत्ति है? मैं पूछ रही हूँ कि वही तो बता रहा हूँ मैं, हमारी परंपरा बता रहा हूँ मैं। हमारी पार्टी की जो उज्जवल परंपरा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आदरणीय नितिन गडकरी का उदाहरण है और आदरणीय अमित शाह का भी उदाहरण है। सर, मैं जानती हूँ उमा भारती सांसद थी जिस समय आपने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि ऐसी 18 साल बाद जब शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव हमेशा लड़ा गया, हालांकि पिछली बार आप हारे थे, जोड़ तोड़ करके आपने सरकार बना ली, तो इस बार ऐसा क्यों मैसेज दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे? हम अपने चेहरे का विस्तार करें तो उससे किसी को क्या आपत्ति होती है? अभी तो जो है प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी जो है, अभी कांग्रेस से पूछिए तो इंडिया अलायंस कुछ बोल नहीं पाता। वो तब कहते हैं कि हमारे सांसद तय करेंगे और विधानसभा में उनका स्टैंड बदल जाता है। ये क्या कारण है? ठीक है, इंडिया अलायंस का सुप्रिया यहाँ पर अब जब नाम आ गया है, इंडिया अलायंस जो एक साथ एक मंच पर हाथ में हाथ लिए हुए खड़ा था, ताकत के साथ दिखाई दे रहा था, वो मध्य प्रदेश चुनाव में आप देख रहे हैं सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। क्या कांग्रेस की लड़ाई, क्या इंडिया गठबंधन की लड़ाई कमजोर हो रही है? कतई नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक जिक्र करना चाहूंगी। बात कही गई कि विधायक तय करेंगे। 18 साल का शासन था। जब मैं मध्य प्रदेश आई तो होर्डिंग देखी, होर्डिंग में ढूंढने लगी मामा जी कहाँ हैं। नीचे 10 लोगों का एक झुंड था, उसमें मामा जी थे। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था। यही एक्सपेरिमेंट कर्नाटक में, यही एक्सपेरिमेंट हिमाचल में किया गया था, जहां पर उन्होंने कहा था ये मेरा दूसरा घर है। कर्नाटक में भी बिठा दिए थे घर। गुजरात का भी जिक्र कीजिए। हाँ, नहीं यार, जहां जीते हैं पहले तो उसका जिक्र करेंगे, जहां पर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था। कर्नाटक में भी ऐसे ही वहां की लोकल लीडरशिप को बिठाया गया। तो मैं तो चाहती हूँ और ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि मोदी जी जो हमारे खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज रहे हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान में, अरे और भेजे। यही इन्होंने दोनों जगह किया था और जनता ने क्या दुरुस्त जवाब दिया था। जनता सूद समेत जवाब देगी अपने मताधिकार की 2018 की चोरी का। आप लिख कर आज मुझसे ले लीजिए। आपने मुझसे इंडिया गठबंधन पर पूछा। मुझे लगता है राजनीति महत्वाकांक्षा की चीज है और महत्वाकांक्षा का नाम है। भाई, हमने तो ऐसे कैंडिडेट को नहीं उतारा जो जाकर कह रहे हैं मैं तो बड़ा नेता हो गया हूं, मुझे तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करना था, पता नहीं कहां यहां फंसा दिया गया हूं। ये कैलाश विजयवर्गीय जी के शब्द है। नरेंद्र सिंह तोमर जी के लड़के का वीडियो वायरल हुआ। जब हम लोगों ने वो देखा तो हमने कहा भाई क्या हो रहा है? 100 करोड़ की फोन पर डील हो रही है खनन माफियाओं के साथ। उस पर कोई ईडी, उस पर कोई इनकम टैक्स, उस पर कोई सीबीआई नहीं आएगी, क्योंकि भाई जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। आपने इंडिया गठबंधन पर पूछा। राजनीति महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है और मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल पार्टीज अगर लड़ना चाहती हैं अपने राज्य में या किसी और राज्य में तो उसमें क्या आपत्ति है। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये लड़ाई हम तगड़े तरीके से, पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा जो बड़ा ध्येय है साथ आने का, हमारा जो बड़ा लक्ष्य है साथ आने का, वो अपनी जगह है और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति है। भाजपा को लगता है, बहुत साथियों को मीडिया में लगता है कि अरे भैया क्या हो गया, अरे भैया
अरे फेविकोल का गठबंधन है, टूटने वाला नहीं है, कोई घबराए नहीं यहाँ पर। क्यों आप इंतजार कर रहे हैं? दिक्कत की बात यह है कि हमारे गठबंधन को देखकर दो चीजें भाजपा ने करी। एक, जो कहते थे मैं एक अकेला सब पर भारी, उनको 38 लोगों का कुनबा जोड़ना पड़ गया, 22 में से जिनके 0 सांसद हैं। एक और काम हुआ, उन्होंने जिस देश को हम अपनी माँ कहते हैं, अपनी सरजमी कहते हैं, अपना वतन कहते हैं, चाहे भारत कहिए, चाहे हिंदुस्तान कहिए, चाहे इंडिया कहिए, चाहे सिंधु परम, कुछ भी कहिए आप, अपनी माँ के नाम को विद्रूप कौन करता है? इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी जो गुलामी की प्रतीक थी, उसके साथ खड़े रहने वाले लोगों का प्रेम शुक्ला सोच समेत जवाब भारत की जी, जनता देगी। प्रेम शुक्ला जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए इंडिया गठबंधन तो टूट गया, इंडिया गठबंधन में तो दम नहीं है, ये तो बिखर जाएंगे, इनका तो प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। एनडीए में क्या सीट शेयरिंग हो गई है? नहीं, ये सवाल जो है ये हम तो कह नहीं रहे हैं। हाँ। अखिलेश कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। कमल तो कमलनाथ तो कमल से मिला हुआ है, ये अखिलेश सिंह कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और 80 सीटों में हम कांग्रेस को नहीं देंगे, ये हमारा आरोप नहीं है, ये हमारी धमकी भी नहीं है, ये धमकी अखिलेश सिंह यादव दे रहे हैं। तो अब उस पर हम क्या करें? अखिलेश यादव कांग्रेस के पल्लू से बंधे रहे, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसा आप समझ रही हैं? आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना बैठी है, जो कल तक जब शराब घोटाला हुआ तो कांग्रेस कह रही थी कि शराब घोटाला हुआ, जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए तो कह रहे साहब ये घोटाले क्यों पकड़ ले रहे हैं विपक्षियों को? अब घोटालेबाजों को नहीं पकड़े तो शरीफों को पकड़ ले। ये नया प्रारंभ होगा। राजनीति महत्वाकांक्षा का क्या नाम है मेरा? मुझे लगा आप राजनीति कह रही हैं। चलिए। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, हम दोनों लोग साड़ी में हैं। हाँ। मुझे अच्छा नहीं लगा आपने सेक्सिस्ट कमेंट किया पल्लू से बंधे रहने का, ये मत करिए। अरे सेक्सिस्ट कमेंट नीतीश कुमार कर रहे हैं, और नीतीश कुमार पर एक सवाल नहीं निकल रहा है। नीतीश कुमार पर सवाल नहीं है, पल्लू पे सवाल है। ये गलत कह रहे हैं आप। नीतीश कुमार जो कोक छात्र किया। पढ़ा रहे हैं और ये बेशर्मी से डिफेंड कर रही है। आपका नीतीश कुमार को बेशर्मी आपकी से असलियत- डिफेंड, बेशर्मी है कांग्रेस की, मैं बीच में नीतीश बोलती नहीं। कुमार को डिफेंड। बताओ नीतीश कुमार पे हिम्मत हो तो बता दो, क्या है नीतीश कुमार पे आपका स्टैंड? बता दो नीतीश कुमार पे स्टैंड, नीतीश कुमार पे स्टैंड बता दे। अब आप चुप हो जाइए, मैं जरा किसी के बता बीच दे। में बोलती नहीं हूँ, आप भी मत जरा बोलिए स्टैंड मेरे बता दे, मैं चुपी हूँ। आऊंगी, जरा इस स्टैंड बता इस दे। सवाल पे आऊंगी। हिम्मत नहीं है, मेरी चुनौती है, मुंह से नीतीश कुमार ने स्टैंड बता के चलिए, जाए। अब आपने इतनी बड़ी वो कर दी है। सुप्रिया से मैं छोटा सा एक कमेंट ले लेती हूँ। सुप्रिया जी, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन सेक्स एजुकेशन के लिए नीतीश कुमार ने किया, क्या स्टैंड है आपका? कांग्रेस का बहुत क्या सिंपल स्टैंड है, और मैं लार लपेट के बात नहीं करती हूँ। जो मुद्दा उन्होंने बात करी उसकी चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए उसी इस भाषा देश में, सुनिए मेरी इसी बात। भाषा में। इस देश में महिलाओं के लिए सुरक्षा, सेक्स एजुकेशन की बात होनी चाहिए। उनके शब्दों का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ, उनके शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए था। लेकिन उसी तेवर में मैं एक बात और कहती हूँ, 78 दिन तक उस भयावह वीडियो पर चुप रहने वाले लोग, बिल्किस बानो के निर्तात जो उसके अपराधी थे उस पर चुप रहने वाले लोग, उज्जैन की एक अबोध बालिका पर चुप रहने वाले लोग, इस देश की सबसे होनहार एथलीट्स ब्रजभूषण शरण सिंह पर चुप रहने वाले लोग, हाथरस पर चुप रहने वाले लोगों को कोई हक नहीं है कि वो महिला सम्मान की बात करें। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ना भैया, आप जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह को निकाल फेंकेंगे, आपके यहाँ एक ऐसा सांसद है जो एक महिला सांसद को और एक महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू कहता है, वो आपकी गोदी में बैठा है। क्या मतलब है आपका? प्रेम आप शुक्ला महिला जी। सम्मान पे बात चीखने करेंगे। चिल्लाने से शर्म आनी- झूठ सत्य नहीं हो सकता। शर्म आनी चाहिए। बेशर्मों की बेशर्मी ब्रजभूषण है। शरण सिंह ये को सुन निकाल लेते हैं, फेंको, सुन लेते हैं। आप महिला ये को बात- बेशर्मी है, इसे जब ये बीच बेशर्मी में कहते बोले थे, अगर टोका होता तो मैं चुप हो जाती, अब मैं चुप नहीं होंगी। अब देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह अब चिल्लाएंगी हो। को जिस दिन निकाल ठीक है, पता है सुन ले, कि जवाब मैं सुन लेते हैं, खोलूंगा। जवाब दे दीजिए जी। देखिए ब्रजभूषण पल्लू शरण तो सिंह पे माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से, माफी मांगो यहाँ की महिलाओं से। ये चीखा नहीं ब्रजभूषण शरण चिल्लाएंगी। सिंह से हाथ जोड़ो, ये माफी गुंडाई मांगो। है। माफी मांगो ये लड़कियों सोच लो इनको, से, सोच लो इनको। माफी मांगो, देख लीजिए इनकी दशा, माफी मांगो, देख लीजिए माफी इनकी दशा। मांगो, माफी मांगो दशा हाथ देख इस पे। चलिए, माफी मांगो, अब आप लोग महिला सम्मान से ऊपर महिला सम्मान की बात सुनिए। सुप्रिया जी, माफी मंगवाइए। सुप्रिया जी, अच्छा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, माफी मांगो, सब लोग शांत हो जाइए।
माफी मांगो डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। माफी मांगो लखीमपुर पर, माफी मांगो शाहजहांपुर, सुप्रिया जी, माफी सुप्रिया मांगो जी, महिलाओं पर, सुप्रिया जी, माफी मांगो। मैं सवाल पे आना चाहूंगी। और सवाल मेरा ये है कि आपने कहा गोदी में बिठाएंगे आपने कहा कि राजनीति महत्वाकांक्षा का क्षेत्र है, राजनीति में महत्वाकांक्षा होना अच्छा होता है। क्या इसी महत्वाकांक्षा के चलते दोनों आपके बड़े दिग्गज नेता जो है उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं? अच्छा, मेरा तो आपने मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दिया ना। नहीं, जी न्यूज ने जिस तरह से यहाँ पर हुल्लड़ ब्रिगेड बुला रखा है, जिस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं, हाँ। लगातार मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं चुप जी कर रही न्यूज को ये मैं बहुत शांत शर्मनाक कर रही हूँ। है। जी न्यूज ने ये जो सुपारीबाजी कर रहे हैं, हम लगातार शांत कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। रवैया है, हाँ। बेहद शर्मनाक रवैया है, बेहद निंदनीय रवैया अच्छा, है। और जी न्यूज को जो है, अगर ये सुपारी की पत्रकारिता करनी है तो बेहद मैं थू करता हूँ ऐसी पत्रकारिता पर। यह पत्रकारिता निंदनीय है, भर्त्सना करने जैसी है। लगातार जिस तरह आप तो खुद पत्रकार रह चुके हैं प्रेम शुक्ला जी, आप खुद पत्रकार रह चुके टारगेट हैं। किया गया एक व्यक्ति द्वारा लगातार बुलाकर, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपके जो लोग हैं, अच्छा बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सुन लीजिए, जब तक वहां से आवाज चली तब तक जी न्यूज के जो आपके व्यवस्थापक है वो खड़े नहीं हुए। यहाँ से एक व्यक्ति बोला और यहाँ चले आए। नहीं, तो बैठिए, जी न्यूज बैठिए, बहुत शर्मनाक, आप बैठिए, बहुत आप ही बैठिए, पक्षपातपूर्ण। आप बैठिए, मैं आप बैठ बैठिए, रहा हूं। आप बैठिए, देखिए, आप बैठिए, नहीं, आप बैठिए तो मेरा कैमरा दिखाइए। नहीं, मैं कर रही हूँ, आप बैठिए, आप बैठिए पहले। प्रेम शुक्ला जी बैठिए, ये लोग आप लेके बैठिए। आएंगे आप। प्रेम शुक्ला ये जी बहस करने का ये आप तरीका बैठिए है। प्लीज, अगर आप आपको बैठिए। बहस करना नहीं चर्चा आता, को आप चीखेंगे, देखिए, चिल्लाएंगे। यहाँ पर जितने भी दर्शक मौजूद हैं, मेरी आपसे बड़ी विनम्रता के साथ ये विनती है कि इस डिबेट को आप आगे चलने दें। जब डिबेट आगे चलेगी तभी जनता के मुद्दों पर बात हो पाएगी और लोग ये तय कर पाएंगे कि वोट किस मुद्दे पर देना है। हो हल्ला नहीं, शोर शराबा नहीं और हुटिंग नहीं। यहाँ से भी लोग चिल्ला ये सकते हैं। पीले रंग की जैकेट में जो सर बैठे हुए हैं, सर कोई हुटिंग नहीं।